रहे तो आज हम सुनेंगे वैशाख स्नान की पौराणिक कहानी। एक राजा था जो रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में नहाएगा नहीं। एक बांदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखाई देता। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि मेरे से पहले कोई नहाता है तो राजा ने वहाँ पर पहरा बैठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वो बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ लग गया। पूरा 9 महीने होने को आया। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूँगी। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थीं जिनके बच्चा नहीं था। बांदरी के बच्चा होने वाला है ये बात जान करके उन रानियों को जलन हो रही थी। टाली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बांध रखी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। राजा ने आकर टाली क्यों बजाई यह पूछा तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि ऐसे ही दोबारा मत बजाना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब टाली बजाई पर राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर पट्टी बांध लो। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी को सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि उसको बहुत सुंदर लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर रख दो और राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में फेंका नहीं गया। वो उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रख कर आ गई। जब कुम्हारी ने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ बहुत सुंदर बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चलें। कुम्हारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी के जन्मा हुआ सुंदर लड़का है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाए हुए हाथी घोड़े को लेकर जाकर के कुएं पर बैठ गया जहाँ पर दासियाँ पानी भरने आई। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासियाँ उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पीते हैं क्या। तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होता है क्या। यह बात दासियों ने रानियों से जाकर के कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर के लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं
तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। घनघोर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा और साहूकारों की लड़कियाँ घनघोर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने आई थी। वहाँ पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, तुम उसको खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, लेकिन प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया। ऐसा करने से उन सब लड़कियों को गर्व लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले कि तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों के साथ शादी की है। तो वे बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत सारा धन दौलत दे करके विदा किया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 बच्चे का जन्म हो गया। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के घर जीमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी नहीं आई। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई है तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया और लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरे जन्म की माता हैं। तो सारी बहुओं ने उस बांदरी को सोने के सिक्के दिए और उसके पैर छुए। बांदरी के पोते उनकी गोदी में देती गई और बांदरी से आशीर्वाद लेती गई। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों की यह बात समझ में आ गई कि यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हो। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरे जन्म की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी वहाँ पर बैठी ही थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल के अंदर डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं पोता पोतियों और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा कर दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि वैशाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। तो ये थी वैशाख स्नान।